अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू खित्ते में 2 रोज से जारी तेज बारिश से कई इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। रामनगर के 2 असातिज़ा पानी के रेले के साथ बह जाने से आज़जा, रामबन में 1 की मौत। रियासी जिले में तेज बारिश के बाद कई इलाकों का राबिता मुनक़ता, बिजली गुल, आज स्कूल भी रहे बंद। खराब मौसम के बायस कल जम्मू से यात्रियों के सफर पर सूबाई इंतजामिया ने लगाई कदगन। बड़गाम में मिड डे मील्स स्कीम से वाबस्ता वर्करों ने उजरतों को लेकर किया एहतजाज। कुपवाड़ा में पेश आया बस हादसा, 1 उस्ताद की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। लद्दाख में फौजी गाड़ी पत्थर की जद में आने से 2 फौजियों की मौत, 3 जख्मी। वीनप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, रामबन में मूसलाधार बारिश की वजह से देही इलाकों में मामलात जिंदगी मुतासिर है। जिले में पस्सियां और पत्थर गिराने के बायस कई अंदरूनी सड़कें भी बंद हुई हैं, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश का पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ है। लगातार बारिश के बावजूद आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नक्लो हमल मामूल के मुताबिक जारी रही। मुकम्मल रिपोर्ट मोहम्मद तस्कीन से। जिला रामबन के इलाकों में कल शाम और आज अलल सुबह से दोपहर तक हुई बारिशें उधमपुर से ताल्लुक रखने वाले 2 टीचरों के लिए उस वक्त जानलेवा साबित हुई जब मोटरसाइकिल पर सवार ये दोनों टीचर सनासर और नथा टाप के दरमियान एक नाले में आए सैलाबी रेले में बह जाने से लुकमाजल हुए हैं। जबकि कल शाम बानहाल के नजदीक 11वीं जमात का एक तालिब इल्म रेत माफिया की तरफ से वजूद में लाए गए पानी से भरे एक खड्डे में गिर जाने से लुकमाजल बना है। बज़ाहिर नथा टाप के करीब कल शाम देर गए पेश आया ये दिलदोज हादसा आज सुबह उस वक्त मंजर आम पर आया जब पुलिस को इत्तला मिली कि पत्नी टाप के ऊपर नथा टाप सनासर राब्ता सड़क पर वाका जलेबी मोड़ के करीब एक नीले रंग का मोटरसाइकिल नीचे नाले में पड़ा हुआ मिला है और खदशा है कि इसके सवार नाले में आई तुगयानी की वजह से बह गए हों। बचाव और तलाश कार्रवाइयों के दौरान राब्ता सड़क से 150 और 300 मीटर की दूरी पर नाले के साथ बह आए दोनों अफराद की लाशें खोज निकाली गईं और इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि महलूक अफराद जिला उधमपुर के रामनगर इलाके से ताल्लुक रखने वाले 2 टीचर थे और डाइट कुद में 3 रोजा ट्रेनिंग के सिलसिले में आए थे कि नथा टाप के नजदीक इस अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने महलूक टीचरों की शिनाख्त 37 साल जगदेव सिंह वल्द करतार सिंह और 39 साल संजय कुमार वल्द बोधराज के तौर की है और ये दोनों टीचर जून गोरडी तहसील रामनगर के रहने वाले थे। बताया जाता है कि कुद में ट्रेनिंग का पहला दिन गुजारने के बाद ये दोनों टीचर कल शाम सनासर में आए हुए थे और यहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद कल शाम वापस कुद की तरफ रवाना हुए थे और उस वक्त इलाके में बहुत तेज बारिशें हो रही थी। कल सहपेर बाद पानी में डूब जाने के एक ऐसे ही वाक़ा में बानहाल के रतनबास इलाके में 17 साल असगर अली गोजर वलद मोहम्मद अशरफ बिनत नाला बिशलड़ी के किनारे गैर कानूनी तौर निकाली गई रेत से बने एक खड्डे में गिर जाने से डूब कर लुकमाजल बना है और मुकामी लोगों ने नौगाम से रतनबास तक कई इंसानी जानों के जिया का बाइस बने इन खड्डों को वजूद में लाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। असगर अली हायर सेकेंडरी स्कूल बानहाल में 11वीं जमात का तालिब इल्म था और कल दिन स्कूल में गुजारने के बाद वो एक और साथी के हमरा नाले में नहाने के लिए गया हुआ था। इस दौरान रामबन और बानहाल के सेक्टर में बारिशों के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल है और श्री अमरनाथ यात्रा में दोनों तरफ के ट्रैफिक को बगैर किसी खलल अपनी मंजिलों की तरफ निकालने के बाद नगरोटा, उधमपुर और काजीगुंड से 2 तरफा मुसाफिर ट्रैफिक को नाहबजुल अमल ट्रैफिक अवकात के मुताबिक श्रीनगर और जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई। बारिशों की वजह से खड़ी महू मंगित राब्ता सड़क रेलवे टनल सिरन के करीब पस्सियों की जद में आने की वजह से बंद हो गई है, जिसकी वजह से महू मंगित त्रगाम, कुमला, बुजला, बावा, आरम डक्का और कावना के 1 दर्जन से जायद इलाके तहसील हेडक्वार्टर खड़ी से मुनक़ता हो गए हैं और इंतजामिया की तरफ से सड़क की बहाली का काम शुरू किया गया है।
سب ڈویژن گول کے سنگلدان علاقے سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگوں نے فون پر شہربین کو بتایا کہ PMGSY کی طرف سے ماول کوٹ سے ٹھٹھارکا تک تعمیر کیے گئے لنک روڈ کا ڈرینیج سسٹم تعمیر ہی نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج صبح تیز بارشوں کی وجہ سے اس سڑک نے ایک نالے کی شکل اختیار کر لی اور نالے کا پانی محمد انشاق گنئی، محمد دلجان گنئی اور محمد رفیق ماگرے سمیت کئی گھروں میں چلا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ ایسے ہی ایک اور واقعے میں سرنڈا گمیری رابطہ سڑک کا پانی لوگوں کے گھروں میں گھس گیا ہے، جس کی وجہ سے حاکم دین لوہار اور محمد لطیف لوہار ساکنہ سرنڈا ٹھٹھار کا سنگلدان کے رہائشی مکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ رامبن نے ضلع میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری سکولوں میں آج کی چھٹی کا اعلان کیا ہوا تھا۔ یہ تھے بانہال سے محمد تسکین۔ ادھر پورے جموں خطے میں گزشتہ روز سے وقفے سے تیز بارش ہو رہی ہے، جس سے ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ راجوری اور ریاسی کے بعض علاقوں میں احتیاطی طور آج اسکول بند رکھے گئے ہیں۔ ادھر خراب موسم کی صورتحال کو پیش نظر میں رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے طور کل یعنی 31 جولائی کو بھگوتی نگر بیس کیمپ جموں سے کوئی بھی یاترا قافلہ روانہ نہیں ہوگا۔ یاترا راستوں پر موسم ناسازگار رہنے کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یاتریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مزید معلومات اور تازہ ترین صورتحال کے لیے سرکاری ذرائع پر ہی نظر رکھیں۔ ایک رپورٹ جاوید محراب سے۔ ساون کے مہینے میں جموں خطے میں برسات خوب جم کے برس رہی ہے، جس سے ایک طرف لوگوں کو امس اور گرمی سے نجات مل رہی ہے، وہیں برسات ماحولیات کو صاف کر فصلوں، پیداوار، پھلوں اور قدرت کے مناظر کو نئی زندگی بھی بخش رہی ہے۔ اس لیے لوگوں کا ساون کے مہینے میں برسات کا بار بار انتظار رہتا ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات کی عین پیشن گوئی کے مطابق جموں خطے کے پہاڑی علاقوں اور میدانوں میں کل رات اور آج صبح سے تیز بارش ہوتی رہی۔ جموں کے میدانوں کے بجائے پہاڑی علاقوں میں خوب بارش ہوئی، جس سے کئی علاقوں میں پانی بھر آنے سے لوگوں کو دقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یہاں جموں میں بارش کے دوران لوگ دیر سے اپنے کام پر پہنچے، بچے بارش میں سکول کی طرف جاتے بھی دیکھے گئے۔ اس دوران بازار دہلی سے کھلے اور لوگوں نے موسم کے بدلے مزاج کا لطف بھی اٹھایا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل یعنی 31 جولائی کو بھی جموں خطے میں ریاسی، ادھمپور، کٹھوا، رجوری، سامبا اور جموں میں سخت بارش کے آثار ہے۔ تیز بارش سے جموں کے بیچوں بیچ بہتی توی ندی میں ایک دم پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے اور نچلے علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایڈمنسٹریشن الرٹ پر رکھی گئی ہے تاکہ کسی بھی سیلابی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ حال فی الحال میں تیز بارش سے جموں کے بیشتر نالوں میں طغیانی آ گئی ہے اور لوگوں کو نالوں کے آس پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہیں آج کچھ دیر پڑی تیز بارش سے یہاں چوک چوراہوں میں پانی بھرانے سے ٹریفک کی رفتار بھی شہر میں دھیمی ہو گئی اور جموں کے تالاب، تلو، بوری، نکی توی میں تیز بارش اور توی کے تیز بہاؤ سے کچھ ایک علاقوں میں پانی بھی بھر گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو دقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران جموں کے بھگوتی نگر سے سلسلے وار روزانہ یاترا پوتر شری امرناتھ جی کے درشن کے لیے جا رہے ہیں۔ یاتریوں کی تعداد اب بہت کم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی یاتری لگاتار جموں پہنچ رہے ہیں۔ حالانکہ ساون کے اس مہینے بارشیں لگاتار رہی اور نیشنل ہائی وے پر ٹریفک لگاتار چلتا رہا، لیکن آج کی سخت تیز بارش کی وجہ سے نیشنل ہائی وے پر کئی جگہ پتھر اور مٹی کے چھوٹے تودے بھی گرا ہے اور اب ڈویژنل کمشنر کے ایک حکم نامے کے مطابق کل یعنی 31 جولائی کو شری امرناتھ جی یاترا کو روک دیا گیا ہے۔ موسم ٹھیک ہوتے ہی یاترا ایک بار پھر شروع کر دی جائے گی۔ یہ تھے جموں سے جاوید محراب۔ اس دوران ریاسی ضلع میں بھی 2 روز سے ہو رہی شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آئی ہے، جس سے کئی پلوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ پسیاں اور پتھر گرانے سے کئی سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہو چکی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ضلع کے اکثر علاقوں میں آج بجلی بھی بند رہی، جبکہ انتظامیہ نے بھی احتیاطی طور آج اسکول بند رکھے تھے۔ مکمل تفصیلات زاہد ملک سے۔ ضلع ریاسی میں بھی گزشتہ روز سے ہی تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس وجہ سے تمام سڑکیں بند ہو گئی ہے۔ بارشوں کی وجہ سے نہ صرف نالوں کے ابلنے کا سلسلہ جاری ہوا بلکہ کئی مقامات پر پل بھی بہہ گئے ہیں، جس سے آمد و رفت کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ انتظامیہ نے صبح کے وقت ہی عوام کو ہدایت جاری کر دی تھی کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور مکمل احتیاط برتیں۔ یہاں مہور سے جموں، مہور سے گول، چسانہ، گلاب گڑھ،
دیول سمیت دیگر اندرونی علاقوں کو جوڑنے والی تمام اہم سڑکیں مٹی کے تودے، نالوں کے پانی اور پلوں کے بہہ جانے کی وجہ سے بند ہو چکی ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر مریضوں، طلباء اور روزمرہ سفر کرنے والے کے لیے حالات نہایت پریشان کن ہے۔ مہور سے رجوری جانے والی سڑک پر واقع بدورہ پل جو حالیہ دنوں کی شدید بارشوں کے باعث پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، آج صبح دوبارہ تغیانی میں آ کر مکمل طور پر بہہ گیا ہے۔ یہ پل کچھ روز قبل شدید بارشوں کی وجہ سے نقصان کا شکار ہوا تھا، جس کی مرمت کا کام انتظامیہ کی جانب سے 2 روز قبل ہی شروع کیا گیا تھا، لیکن مسلسل بارش اور نالوں میں آئے طغیانی نے ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ اس پل کے بہہ جانے سے ماؤ تحصیل کا چسانہ تحصیل کے ساتھ رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا ہے، لوگوں کا آنا جانا بند ہو چکا ہے اور ضروری اشیاء، ادویات و دیگر خدمات کی ترسیل بھی متاثر ہو رہی ہے۔ شدید بارشوں کے باعث کئی مقامات پر فصلیں تباہ ہو چکی ہے، جس سے کسان طبقہ سخت پریشانی میں مبتلا ہے۔ بجلی کا نظام بھی پوری طرح متاثر ہوا ہے، اکثر دیہی علاقوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہے اور لوگوں کو گپ اندھیرے میں زندگی بسر کرنا پڑ رہی ہے۔ یہاں موسمی صورتحال کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے آج فوری طور پر تمام اسکولوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ بچوں کی جانوں کو خطرے سے بچایا جا سکے۔ اسی دوران گزشتہ شب مور کے بٹوئی گاؤں میں اچانک سجاد ملی کے گھر میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 3 منزلہ مکان مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا اور لاکھوں کا نقصان ہوا۔ مقامی لوگوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر فائر بریگیڈ کی سروس دستیاب ہوتی تو اتنا بڑا نقصان روکا جا سکتا تھا۔ عوام نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ دور دراز علاقوں میں بھی فوری طور امدادی نظام کو مضبوط کیا جائے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکے۔ آپ نے ریاسی سے زاہد ملک کی رپورٹ سنی۔ ادھر لیہ میں آج آرمی قافلے میں شامل ایک گاڑی ایک لڑھکتے پتھر کی زد میں آئی اور اس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار ایک لیفٹننٹ کرنل اور ایک جوان ازجاں ہوا، جبکہ 2 میجر اور ایک کیپٹن شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ دن کے 11:30 بجے پیش آیا۔ اس دوران جموں کشمیر انتظامیہ نے شہر سری نگر میں کام کر رہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے یوم آزادی یعنی 15 اگست کی تقریب میں شمولیت یقینی بنانے پر زور دیا ہے اور تمام افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ ملازمین کی حاضری یقینی بنائیں۔ دریں اثنا بنی تحصیل میں آج بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے اور یہاں کے بعض دیہات میں بچوں کو پل کی عدم موجودگی کے باعث رسیوں کی مدد سے نالا پار کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر ضلع میں آج تیز بارش کے باعث بسولی بنی سڑک پر پسیاں گرانے کے بعد سڑک کو بند کر دیا گیا ہے۔ مکمل تفصیلات کٹھوا سے ہمارے نمائندے رمیش مراٹھا کی زبانی۔ پچھلے کل رات سے تیز بارشوں کی وجہ سے ضلع کٹھوا میں تحصیل بنی اور بسولی کے بیچ لینڈ سلائیڈ آنے کی وجہ سے سڑک رابطہ منقطع رہا۔ بنی اور بسولی بلاور میں لگ بھگ مختلف جگہوں میں پہاڑی راستے زوردار بارشوں کی وجہ سے متاثر رہے ہیں۔ برسات کا یہ موسم کئی طرح کی پریشانیوں کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ ہلکی سی بارش سے بجلی کی سپلائی متاثر رہتی ہے، یہی حال کٹھوا کے بیشتر علاقوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ ندی نالے اس وقت افان پر ہیں۔ سیوا دریا، اج نالا اور بلاور میں بھینی نالا کے پانی کی سطح میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ حکام نے ان علاقوں میں رہنے والے مقامی لوگوں کو ندی نالوں کے قریب جانے سے منعی کی ہے۔ بنی بسولی کے درمیان لینڈ سلائیڈ آنے کی وجہ سے یہ سڑک رابطہ کئی جگہ پر منقطع ہوا ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ کٹھوا شہر کے نزدیک کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں دور تک نظر دوڑائیں تو جھیلیں دکھائی دے رہی ہیں۔ نگری ایرواں کٹھوا نگری سڑک رابطہ بارشوں کے پانی میں ڈوب چکی ہے۔ دوسری طرف کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کی سپلائی بھی لگ بھگ ٹھپ پڑی ہے۔ کٹھوا شہر بھی پانی ہوا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے شہر کے کئی حصوں اندرونی علاقوں میں گھروں کے پاس بنی سڑکیں پانی سے بھری پڑی ہے، جس سے عام لوگوں کو چلنے پھرنے میں زبردست پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کا ڈرینیج سسٹم بد سے بدتر حالت میں ہے۔ شہر واسی میونسپل حکام سے ناراض ہیں۔ ایڈمنسٹریشن حکام اس بارے میں اپنی رائے رکھنے کے لیے بھاگتے پھرتے جا رہے ہیں۔ لگاتار تیز بارشوں کی وجہ سے ضلع کٹھوا کے بیشتر سڑکوں کو کافی نقصان پہنچا ہوا ہے، جس وجہ سے
आम दरख्त पर बुरा असर पड़ा है। कई पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड आने के इम्कानात भी जताए जा रहे हैं। जिला हुकाम ने तहसील हुकाम के तमाम एहलकारों को इस बारे में हिदायत जारी किए हैं। बसोली में ही बीती रात माड़ापट्टी पुल के नजदीक विनोद कुमार, जो दनी नंदी का रहने वाला था, नाले में बह जाने से उसकी मौत हो गई। पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। इन तेज बारिशों की वजह से जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह भी मुतासिर हुआ है। कई जगह पर पानी आने की वजह से जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जैम के मनाजिर भी देखने को मिल रहे हैं। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आने वाले 24 घंटों में सुबह जम्मू के बेशतर हिस्सों में तेज बारिश। ये थे कठवा से रमेश मरहटा। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, बहनीपोरा राजवार हंदवारा में आज एक सड़क हादसे में एक सरकारी स्कूल के उस्ताद की मौत हुई है, जबकि इस हादसे में 30 अफराद जख्मी हुए, जिनमें स्कूली तलबा व तालिबात, खवातीन, सरकारी मुलाजिम और बाज बच्चे शामिल हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मुसाफिर बस सड़क पर उलट गई। जख्मियों को फौरी तौर पर मकामी नौजवानों, पुलिस और फौज की मदद से नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बस के ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की इतला मिलते ही जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा, SSP हंदवारा और ADC हंदवारा जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। इधर MLA लंगेट शेख खुर्शीद भी अस्पताल पहुंचे और जख्मियों की इयादत की। दरियासना डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि हादसे में एक उस्ताद की मौत पर उन्हें ज़ाती तौर रंज है। उन्होंने कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर मकामी लोगों ने सड़कों की खस्ता हालत और गैर मायारी तिब्बी निज़ाम पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर चौधरी रमजान, इरफान, सुल्तान पंडितपुरी और MLA हंदवारा सजाद गनी लो ने अपने एक्स पोस्ट पर इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए जांबाक उस्ताद के वर्षा से ताज़ियत की है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। इधर जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सुलेमान भट्ट ने बहनीपुरा सड़क हादसे में इरशाद अहमद लोन नामी उस्ताद की मौत पर रंज का इजहार किया है। मोहम्मद सुलेमान भट्ट ने उधमपुर में एक और वाक़े में 2 असातिज़ा की मौत पर भी रंज का इजहार किया है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन, जिला राजौरी के तहसील दरहाल के मोहल्लत पंजाब में जल जीवन मिशन स्कीम के तहत नस्ब किए गए 250 kV बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी का वाक़या पेश आया है। मकामी लोगों का कहना है कि नामालूम चोरों ने ट्रांसफार्मर को खम्भों से उतार कर उसके अंदर मौजूद कीमती दात निकाल दी है। इसी पंचायत में चोरी की एक और वारदात भी रिपोर्ट हुई है, जहां पानी सप्लाई करने वाले स्कीम के स्टोर रूम से कीमती साजो सामान चोरी हो चुका है। मकामी बाशिंदों ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। JJM स्कीम के आने से एक उम्मीद जागी थी कि उनको पानी मिलेगा, लेकिन जो कुछ हमने आज यहाँ देखा है, इससे मुझे लगता है कि अब पानी हमें कभी नहीं मिलेगा। वो क्यों? आप सब जानते हैं कि दरिया के पास हर जगह गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए की लागत से JJM के नए प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पर लॉन्च किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स में हर पंप रूम में करोड़ों रुपए की मशीनरी, करोड़ों रुपए के ट्रांसफार्मर लगाए हैं। लेकिन आज रात को आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मलहुत पंचायत में चोरों की एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल टीम है, ये कोई आम चोर नहीं है। उस टीम ने हमारा 250 kV का ट्रांसफार्मर इसको वहाँ से नीचे उतारा है। इसको उतार के खोल के इसके अंदर जितनी भी कीमती अशिया थी, तांबा था, वो निकाल के रफू चक्कर हुए हैं। और साथ में हमारा मलहुत का पंप रूम जहाँ पे बहुत कीमती सामान था, उस पंप रूम का ताला भी काटा है इन्होंने और काट के अंदर से सामान चोरी किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं हमारे जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर राजौरी है और जो हमारे SSP राजौरी है, मेरी उनसे मोदबाना अपील है कि इन चोरों की जो माफिया है, ये चोर माफिया है, इनको दबोचा जाए ताकि हमारे लोगों को जो एक उम्मीद थी कि उनको पानी मिलेगा, वो पानी उनको मिलेगा। अगर ये ऐसा ही रहा तो इन चोरों ने आज ये लूटा है। हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर, हमारी कोई भी JJM की मशीनें सेफ नहीं है। मेरी आवाम से भी अपील है कि आप लोग सामने आए, वरना ये जो टीम आज यहाँ पहुंची है, इन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से ट्रांसफार्मर नीचे उतारा है और खोला है और खोल के सामान लूटा है। इन्होंने कल हर जगह पहुंचना है। मेरी अपील रहेगी दरहाल की SHO साहब से, SSP राजौरी से, DIG साहब से और DM साहब से मेरी अपील है कि खुदारा ये जो बहुत बड़ी गैंग है, मुझे सुनने में आया कि थाना मंडी में 5-6 ऐसे केस हुए हैं। अगर ये केस हुए हैं तो इनको क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरी अपील है कि इन लोगों को पकड़ा जाए ताकि ये जो अवाम, गरीब अवाम की उम्मीद थी, इन चोरों ने
ट्रांसफार्मर नहीं लूटा बल्कि गरीब अवाम की एक उम्मीद को लूटा है। वो लोग जो आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, ये स्कीमें लॉन्च होने वाली थी, लेकिन लॉन्च से पहले ये स्कीमें जो हैं वो डाकुओं की निशाना बनी है और डाकुओं ने इनको लूटा है। अब ये स्कीमें कब तक चलेंगी, ये बात का सवाल है। राजौरी मोहल्लत पंचायत में चोरी की वारदात पर मकामी लोगों में तशवीश। अब एक और मौजूद, महकमा बागबानी गांधरबल की जानिब से आज करालबाग लार में एक रोजा आगाही प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसका मकसद किसानों को बागबानी के जदीद और पायदार तरीकों से रोशनास कराना था। इस प्रोग्राम में जिला भर से 600 से ज्यादा किसानों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब पर मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल जितिन किशोर थे, जबकि चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर मदन लाल टक ने मेहमानों, अफसरान और किसानों का खैर मकदम किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मालूमाती स्टॉल्स लगाए गए थे, जिस दौरान मुख्तलिफ स्कीमों और जदीद टेक्नोलॉजी और ज़री सहूलियात की नुमाइश की गई। इस मौके पर किसानों को मुख्तलिफ अहम स्कीमों के बारे में आगाही दी गई और साथ ही उनकी रजिस्ट्रेशन भी कराई गई ताकि वो आगे मुस्तफीद हो सकें। शेरबीन, आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोईबुक बडगाम में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान कॉलेज के न्यूज़ लेटर द कैंपस क्रॉनिकल की रस्म इजराई अंजाम दी गई। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रोहिजान ने मौके पर बताया कि कैंपस क्रॉनिकल कॉलेज का पहला शिशमाही न्यूज़ लेटर है, जिसमें कॉलेज की सरगर्मियों, तालीमी कामयाबियों और दीगर जामे मालूमात को शामिल किया गया है। प्रिंसिपल ने अपने इदाराती अमला डॉक्टर सुजैन रशीद, डॉक्टर इम्तियाज अहमद वानी, डॉक्टर ओएस माजिद की सराहना करते हुए कहा है कि इन मेम्बरान के अंतक काविशों के बदौलत ही इस न्यूज़ लेटर की इशाअत वक्त पर मुमकिन हो पाई है। सरहदी और माहौलियाती सयाहत को फरोग देने की कोशिशों के तहत बीरवा से मकामी ट्रैकर्स के ग्रुप ने चिलवाड़ी मुहिम के तहत 26 जुलाई से 28 जुलाई तक गरकूट से कंडी पाइन तक 3 रोज़ा ट्रैकिंग मुहिम का इनेकाद किया। इस मुहिम की क़यादत मकसूद अहमद ने की, जिन्होंने बताया कि इस इक़दाम का मकसद उड़ी के कुदरती हुस्न, सकाफती वरसे और माहौलियाती अहमियत को उजागर करना है। ये काफिला लातीमार, बाटेंग, तेरिलिया, बेला, बाबा फरीद, अपरदाना और तारिकी गुंडी पास से गुजरा। इस हवाले से बताया गया है कि महज एक ट्रेनिंग इवेंट नहीं बल्कि उड़ी की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने और पायदार सयाहत को फरोग देने की एक संजीदा कोशिश है। ट्रैकर्स का रास्ते में मुख्तलिफ मकामी कबाइल ने रिवायती गीत गाकर इस्तकबाल किया। सामिन, करना की मारूफ समाजी और रूहानी शख्सियत मीर कलंदर तवील अलालत के बाद 100 साल की उम्र में इंतकाल पाए हैं। मरहूम का ताल्लुक गाँव बादरकोट से था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के करीबी साथियों में शुमार होते थे। मीर कलंदर के इंतकाल पर समाजी, मजहबी और तालीमी हलकों ने गहरे रंज का इजहार किया है और इसे इलाका टंगडार के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। वाज़ेह है कि मीर कलंदर साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल वाहिद कुरैशी मरहूम के वालिद निस्बती थे। सामिना, जिला बडगाम के बीरो इलाके में सरकारी स्कूलों में काम करने वाली मिड डे मील्स बावर्ची खवातीन ने तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को लेकर बीरो मागाम सड़क पर जबरदस्त एहतजाज किया। खवातीन ने सड़क पर ट्रैफिक बंद करके महकमा तालीम के खिलाफ नाराबाजी की। एहतजाज में शामिल एक खातून ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता 20 बरस से बच्चों के लिए खाना पका रही हैं, लेकिन उन्हें ना ही मुस्तकिल किया गया और न ही मुनासिब तनख्वाह दी जा रही है। उनका कहना था कि हमारी तनख्वाह इतनी कम है कि ज़िंदगी गुजारना महाल हो चुका है। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें यौमियत 30 रुपये की उजरत मिलती है, जो दुनिया भर में सबसे कम है। बीरो रोजान कर स्कूल में कुकिंग दिवान तनख्वाह तक बराबर कह तनख्वाह हुन बे रेगुलर तो याद सान खतर स्कूल पे गुक मास्टर कह बह पे स्कूल ना कस मास्टरस अपील करान मास्टर सतावान कह पानस ग प्रॉब्लम वन पानस ग प्रॉब्लम त्रा 1,000 रुपये आ तथ तुड़क त्रा 900 रुपये हेको पे चलित कह आज नरेगा मजूर सह अनान दोहस 500 300 अनान वन करो इंसाफ अस तनख्वाह बेगर 9 बजे वातान स्कूल पे 3 बजे
फेरान तोर पे गर वन बच्चे गर ते वन दान तुम बेगर अगर कंस गो ये मजूर रही 500 दोहस मगर बहुत करान सारे जूनस अपील अड़ कुक रना अड़ रना कहें यह प्रॉब्लम गई वन इंसाफ करो हरायो सह गो खिलाफ जाड़ो सोल दोपन तुम करो प्रॉब्लम वो नार गलती जूनस पे दोपस हेको नी तीस 5 पे वोत रना वन अड़ लग 2010 पे अड़ लग 2012 पे बस वन अड़ ब्रेक तटिनस अड़ गई बेमार तथ पे बत बंटन बड़ तुलन त्रा रत पत रेत तनखा इंतजार वन त्रा रेत तनखा दिमो तुम बहरा कंसे वन वन सोन मसला करो इंसाफ सकीना यह वन कर इंसाफ कोई न पूछ रहा है न दे रहा है कुछ। आज 2 साल हो गए, हमें मिलता था 900 रुपया, वो भी नहीं मिला। क्यों हमारी आज तक जो तनख्वाह थी वो भी बांध रखी। तनख्वाह क्या थी? 20 रुपए में क्या आता है, 30 रुपए में क्या आएगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे, दवाई क्या लाएंगे। और 6 महीने 2-2 साल के पास वो 900 भी मिलता है हमें। मिड डे मील्स वर्करों का बड़गाम में उजरतों को लेकर एहतजाज। अब एक और मौजूद। कुलगाम से फारूक राती ने खबर दी कि देवसर कुलगाम में आज इम्तियाज अहमद नजार नामी एक नौजवान टायर फटने के बाद मौके पर ही अच्छा हुआ। इम्तियाज अहमद का ताल्लुक बुज़गाम कुलगाम से बताया जाता है, जो अपने मामू की वर्कशॉप पर मिस्त्री के तौर काम कर रहा था कि हादसे का शिकार हुआ। इधर अनंतनाग के सल्लर इलाके के शेख मोहल्ला में आज दोपहर एक हादसा पेश आया। हमारे नुमाइंदे अस्तार के मुताबिक एक भारी भरकम दरख्त एक आर्जी टीन की शर पर गिराया और इस हादसे में एक किसान बशारत अहमद शाह वलद मोहम्मद यूसुफ शाह की मौके पर ही मौत हुई, जबकि उसकी वालिदा और भाई शदीद तौर जख्मी हुए। जख्मी को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किया गया। बुजुर्ग वली कामिल हजरत सईद मीर बाबा हैदर का सालाना उर्स तुलमुल्ला गांदरबल में 2 और 3 अगस्त को अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सभी इतलात के मुताबिक अनंतनाग के शेखपुरा सल्लर में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के 6 तलबा यरकान की बीमारी में मुब्तला पाए हैं और इस वजह से इलाके में तशवीश की लहर है। ज़राए के मुताबिक कई तलबा को बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने के बाद मकामी अस्पताल लाया गया, जहां टेस्टों में यरकान की मौजूदगी पाई गई। इस हवाले से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर नसीर खान ने बताया कि एक खुसूसी टीम स्कूल भेजी गई है ताकि बीमारी की वजूहात का पता लगाया जा सके और साथ ही मकामी लोगों बशमूल तलबा को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया जाए। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।